आज हम पढ़ेंगे डिकोलोनाइजेशन ऑफ सिंबल्स और हिस्टोरिकल मेमोरी। सबसे पहले वाइन न्यूज समझिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि राष्ट्रपति भवन में लगी एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर उसकी जगह सी राजगोपालाचारी यानी राजाजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये घटना भारत में चल रही डिकोलोनाइजेशन प्रक्रिया को दर्शाती है। अब सवाल आता है कि डिकोलोनाइजेशन ऑफ सिंबल्स का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ है पब्लिक स्पेस से कॉलोनियल एरा के प्रतीकों को हटाना या कम करना और उनकी जगह भारतीय राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान देना। इसका उद्देश्य है नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग और पब्लिक मेमोरी पर भारत का नियंत्रण मजबूत करना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत अब कॉलोनियल माइंडसेट से निकलकर सोवरेन इंडियन कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रहा है। अब लुटियंस के बारे में फैक्ट्स याद रखिए। एडविन लुटियंस एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर थे। उन्होंने नई दिल्ली में कई इंपीरियल बिल्डिंग्स डिजाइन की, जैसे राष्ट्रपति भवन, तब वाइसरॉय हाउस, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। इसलिए लुटियंस दिल्ली शब्द आज भी ब्रिटिश इंपीरियल प्लानिंग और कॉलोनियल पावर का सिंबल माना जाता है। उनकी प्रतिमा भारतीय स्वशासन की बजाय ब्रिटिश डोमिनेंस को दर्शाती है। अब राष्ट्रपति भवन का एंगल समझिए। ये बिल्डिंग पहले ब्रिटिश वाइसरॉय की सीट थी, लेकिन 1950 के बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आधिकारिक निवास बन गया। यहाँ डिबेट ये है कि हमें हेरिटेज कंजर्वेशन यानी ऐतिहासिक भवन को संरक्षित भी रखना है और साथ ही सिंबॉलिक करेक्शन यानी कॉलोनियल प्रतीकों को बदलकर भारतीय दृष्टि से सही नैरेटिव भी बनाना है। यूपीएससी पॉइंट ये है कि सिंबल बदलना हिस्ट्री मिटाना नहीं है। अब जानते हैं राजाजी क्यों महत्वपूर्ण हैं। सी राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को सलेम में हुआ, एक फ्रीडम फाइटर, एडमिनिस्ट्रेटर और थिंकर थे। वे भारत के पहले और अंतिम इंडियन गवर्नर जनरल थे और वे पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में हेड ऑफ स्टेट के रूप में कार्य किया। फ्रीडम स्ट्रगल में राजाजी ने वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह 1930 का नेतृत्व किया, जो दांडी मार्च के समानांतर आंदोलन था। गवर्नेंस में वे मद्रास प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल के गवर्नर और बाद में यूनियन होम मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने सीआर फॉर्मूला 1944 दिया और स्वतंत्र पार्टी 1959 की स्थापना भी की। अब व्यापक बहस ये है कि स्मारकों को बदलने से सिंबॉलिक जस्टिस मिलती है और भारतीय नायकों को पहचान मिलती है, लेकिन चिंता ये भी है कि इतिहास का सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन न हो। निष्कर्ष ये है कि डिकोलोनाइजेशन का लक्ष्य है इंडियन सेंट्रिक पब्लिक मेमोरी बनाना, लेकिन साथ ही हिस्टोरिकल बैलेंस और डेमोक्रेटिक सेंसिटिविटी भी बनाए रखना।